कहानी का नाम टेलीफोन। अचानक फोन की घंटी से संजना उठ गई। फोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठापटक जो दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फोन की घंटी से ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया था। कल तक तो वह राहुल के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटता शुरू हो गया। वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। राहुल एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करने को आतुर रहती। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, ना कि ही कोई वजह नहीं थी। राहुल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी, सारे सुख आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद दोनों बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियां ही थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज सुबह राहुल को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतजार करती जब शाम को राहुल आते। साथ में घूमने जाते। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया खोए कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पर कल उस फोन की घंटी से जैसे सब कुछ थम सा गया। फोन पर वो लड़की अपना नाम सुमन बता रही थी। कह रही थी कि वो उससे मिलना चाहती है, राहुल के बारे में कुछ बताना है। वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी? क्या करे, राहुल से बात करे या ना करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि राहुल से बात करने का मतलब था प्यार पर शक करना। उसे अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए या उस अनजान लड़की के फोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख्यालों में खोई थी कि राहुल ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख्याल में खोई हुई हो? अरे आप कब आए मैडम? इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाजा नहीं खोला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर आ गया है। क्या बात है, सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। राहुल ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जाने मन कोई प्रॉब्लम है क्या? संजना ने राहुल को प्यार से देखा और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि राहुल से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने राहुल से पूछा, खाना खाओगे? राहुल बोला, ऐसा करो बहुत देर हो गई, तुम भी थकी लग रही हो, आज भारी खाना खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। संजना सर हिलाकर अंदर चली गई। उसने राहुल की पसंद की पिंक साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला राहुल किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा? अरे मैडम, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही? कि संजना बाहर आ गई। राहुल उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे, आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे। हाय डार्लिंग मार ही डाला। राहुल ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह कहा कि संजना हंस पड़ी। अच्छा आप जल्दी चलो, और दोनों बाहर आ गए। वापस आने पर संजना काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या से शुरू की। राहुल को नाश्ता दिया, राहुल ऑफिस चला गया। राहुल को भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ था। चारों तरफ कपड़े सामान सब इधर उधर फैला था। गैस पर चाय चढ़ाई और घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूंट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। संजना बड़बड़ाने लगी, लगता है आज भाई जल्दी आ गई, आज इसकी अच्छे से खबर लेंगे। बड़े गुस्से में संजना ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की को देखकर संजना चौंक गई। उस लड़की ने नीली जींस टॉप पहन रखा था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, रंग गोरा, सुंदर नैन नक्श, उम्र कोई 27-28 साल होगी। जी आप कौन? संजना अपने आप को संभालती हुई बोली। अरे अंदर आइए, लड़की बोली। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप राहुल की पत्नी संजना है। मैंने ही आपको फोन किया था। इतना सुनते ही संजना के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई? इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। संजना ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब राहुल आए तो कहना सुमन तुम्हारा इंतजार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई।
संजना ने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। संजना सोचते ही अंदर तक कांप गई कि कहीं ये सच हो तो हुआ, वे क्या करेगी? क्या यूं ही सब खत्म हो जाएगा? वो राहुल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या वो राहुल को माफ कर पाएगी? सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई, पता भी नहीं चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। क्या मैम साहब, कितनी देर से आपको आवाज लगा रही हूँ, बड़बड़ करती काम में लग गई। संजना किचन में गई पर कुछ करने का मन ही नहीं किया। अनमने मन से बाहर आकर अखबार उठा लिया, पर मन तो कहीं और ही था। जिसकी वह एक मुस्कुराहट पर जान देने को तैयार रहता, वो उसको धोखा कैसे दे सकता है? फिर खुद ही सोचने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कि अभी कल ही की तो बात है जब राहुल उससे दोस्ती करने के लिए कितने जतन करता था। बस स्टॉप में कॉलेज तक पीछा करता, कभी उसकी सहेली से दोस्ती का बहाना करता। दोनों एक कॉलेज में रह आर्ट की, वो साइंस का स्टूडेंट था। राहुल बहुत कोशिश करता और वो थी कि घास ही नहीं डालती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी माँ मंदिर जा रहे थे। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। अचानक रोड पर करते समय माँ गाड़ी के नीचे आ गई। तभी अचानक राहुल कहीं से आ गया, माँ को उठाया और अस्पताल तक ले गया। जब तक माँ को होश नहीं आ गया वो वहीं रहा। धीरे धीरे हम मिलने लगे, मुलाकातें प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में उसकी गोद में सर रख कर लेटे हुए पूछा कि उस दिन तुम वहां कैसे आ गए थे? राहुल हंसते हुए बोला, मैडम आपका पीछा करते हुए पहुंच गए। मैंने बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच इतना प्यार करते हो? उसने बड़े ही प्यार से बोला, हाँ। और उसकी हाँ में इतना प्यार था, अगले ही पल शर्मा कर उसकी बाहों में समा गई। मैडम जा रही हूँ की आवाज से चौंक गई। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। भाई के जाने के बाद पता नहीं क्यों आज मैंने दरवाजा कुछ ज्यादा ही ध्यान से बंद किया। नहाने गई, पूजा की और मन ही मन संकल्प किया कि ये सब झूठ है। पर फिर भी मन के किसी कोने में डर था। फैसला किया कि राहुल को आने दो, जरूर बात करूंगी। आज ढंग से तैयार होने का मन ही नहीं किया। घड़ी देखी तो 2 बजे थे और राहुल को आने में अभी 6 घंटे बाकी थे। ये घंटे उसे 6 साल की तरह लग रहे थे। फिर उसने सोचा, चलो क्यों ना थोड़ी देर सहेली के घर जाती हूँ, शायद अच्छा लगे। उसके बगल के फ्लैट में सविता रहती थी। उसके घर गई तो देखा वहां पहले से 2-3 सहेली और बैठी थी। फिर चाय पकौड़े व ताश का दौर चला तो पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वो घर वापस आ गई पर मन अभी भी परेशान था। तभी डोरबेल बजी तो दौड़कर दरवाजा खोलने गई। उसे पता था ये राहुल के आने का समय था, पर ये क्या, ये तो धोबी है। जाओ भैया, अभी कपड़े नहीं है। बिना आवाज सुने ही दरवाजा बंद कर लिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी हुई थी कि राहुल आ गया। राहुल आते ही बोला, संजना जल्दी चाय बनाओ, सर दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बहुत काम था, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। संजना बोली। चाय बनाते हुए उसने सोचा, चाय के बाद राहुल से बात करूंगी। राहुल ने चाय पी और बोला, अब अच्छा लग रहा है। सुनो, आप किसी सुमन को जानते हैं क्या? वो आज अपने घर आई, कह रही थी कि आप उसे क्या? सुमन आई थी? राहुल ने पूरी बात सुने बिना ही पूछा। संजना ने कहा, हाँ वो नीचे पार्क में आपका इंतजार कर रही है। क्या? राहुल सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो। पर राहुल चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ। राहुल ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। इतनी देर में राहुल की आवाज आई, संजना जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। संजना गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, राहुल बोला, संजना ये है मेरी प्यारी छोटी बहन सुमन है, और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए हैं। और सुमन ये है तुम्हारी भाभी संजना। अरे आप लोग आराम से बैठो। सुमन मैं भी आती हूँ। भाभी मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी। अफसोस में हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी राहुल की वापस आवाज आ गई और हंसने लगा। संजना, कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर संजना ने चैन की सांस ली और अपने मंत्र मंत्र में चल रहे तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली, किचन में वापस आकर काम करने लगी। इतने दिनों दिनों से
दिमाग में जो उथल पुथल मची थी वो सब अब खत्म हो गई थी। आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।